जब कभी खदान की खुदाई होती है, खदान की, तो बहुत सारे चीज मिलते हैं। जैसे जैसे खुदाई वैसे वैसे कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। अब वैसे ही हो रहा है सीमा हैदर के बारे में। जिस तरह से धीरे धीरे दिन कट रहा है, वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं, कभी पाकिस्तान से तो कभी भारत से। ये तमाम खुलासे पे तिवारी भैया बड़ी शानदार तरीके से इसको विश्लेषण करके आप तमाम सभी के बीच में लेके आए हैं कि आखिरकार सीमा हैदर की सच्चाई है क्या, आखिरकार उसकी असली चेहरा क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर आप तमाम सभी के बीच में आया हूं। सीमा हैदर के बारे में बात करने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, उन तमाम लोग के लिए संदेश है कि आप ये जो समझ रहे हैं प्यार स्यार लव बाबू सोना, ये तमाम चीजें नहीं है। जो दिख रही है वो है नहीं, और जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ साजिश साजिश साजिश। जो सीमा हैदर के बारे में सवाल, जो सीमा हैदर के बारे में देश की जनता जनार्दन के सामने बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं बेहद घबराने वाली बातें बोल रही है। दरअसल लगातार जब से सीमा हैदर इंडिया में आई हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भी अब धमकी देना शुरू कर दिए हैं। कौन कौन सी बातें कह रहे हैं इसके बारे में बतलाऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। साथ में ये भी बताऊंगा कि सीमा हैदर की फैमिली में सीमा हैदर की दोस्त सीमा हैदर के बारे में क्या कही है, जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सीमा हैदर के बारे में लगातार दर पड़त खुले जा रहे हैं, और जब से खुलासे पे खुलासे हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही जरा डरावना चेहरा सामने आ रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि जब से सीमा हैदर के वीडियोस, जब से सीमा हैदर के इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, वो उनके घर में लगातार मीडियाओं का तांता लगा हुआ था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सीमा हैदर वहां से गायब हो गई है, उनकी फैमिली गायब हो गई है और दरवाजा बंद है। लगातार अब सिर्फ खबर आ रही है तो सिर्फ ये आ रही है कि दरवाजा बंद है सीमा हैदर का, जहां पे नोएडा स्थित उनका घर है। दरअसल आखिरकार सीमा हैदर गए कहां? जाहिर सी बात है, उनके इतने 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 इंटरव्यू हो गए हैं कि अब उसी इंटरव्यू का पोस्टमार्टम चल रहा है, और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि 5वीं क्लास की औरत, 4 बच्चों की मां, इतनी गरीब, और यहां तक सफर तय कर लिया, अब वो भी मोटी रकम के साथ। यही सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो वैसे एजेंसियों पे भी उठ रही हैं, लेकिन सवाल इन पे भी उठ रही हैं। और वही इंटरव्यू का एक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट धीरे धीरे इस तमाम केस को साफ, और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि दरअसल सीमा सीमा है ही नहीं, कुछ और है। कहानी कुछ और है। आखिरकार वो कौन कहानी है, उनकी दोस्त ने कहा है। जरा दोस्त पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्शन पे बात करूंगा। उसकी दोस्त ने क्या खुलासे किए हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल सीमा के दोस्त होने की दावा कर रही है एक युवती। उसका कहना है कि सीमा को अच्छी तरह से मैं जानती हूं, उसकी दोस्त बोल रही है। और तंज कसते हुए कहा कि सीमा ने कहा है, युवती ने कहा है कि सीमा एक धोखेबाज है। वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रही है। युवती यही नहीं रुकी, उसकी दोस्त ने, जो अपने आप को दोस्त बता रही है, उसने ये भी कहा कि सीमा इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गई है। आने वाले दिनों में कोई क्रिश्चियन मिल जाएगा तो वो क्रिश्चियन धर्म भी अपना लेगी। बताइए, कल इसके दोस्त ने कहा था कि वो चालबाज है, धोखेबाज है, और आज इसकी दोस्त कह रही है। हालांकि मैं हर बात को बोल रहा हूं कि कहीं पे इन तमाम वीडियोस का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन हालांकि अगर इतना बड़ी बड़ी वीडियोस पाकिस्तान से रिलीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुलासे हो रहे हैं। और जब से सीमा हैदर का चेहरा सामने आया है तो कहीं ना कहीं वहां के भी मीडिया लगातार इस पर रिसर्च कर रही हो
कि आखिरकार यहां से शाहजहां, शाहजहां से नेपाल और यहां तक आ गई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उनके लिए भी रिसर्च की बात है, उनके लिए भी रिसर्च की बात है, पाकिस्तान के लिए। उसकी जो दोस्त है यहीं पे नहीं रुकी है, 2 कदम आगे बढ़ी है, जैसे कल के वीडियोस में मैंने कहा था। दरअसल उसकी दोस्त ने आगे कहा कि सीमा के बहुत सारे पुरुष दोस्त हैं, मतलब लगभग तो सुनने में आया था कि 4 बॉयफ्रेंड है, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं। वह सबके साथ ऐसा करती है। सीमा लोगों के साथ खूब नाटक करती है। सीमा को कहीं आराम नहीं मिलेगा। वीडियो में दिख रही है कि लड़की का कहना है कि उसे भारत क्रिकेट का जुनून देखने की बात कही थी, लेकिन वहां जाकर वह ड्रामा शुरू कर दिया। युवती को, सीमा को साइको तक कह दिया। इसके दोस्त ने इसको यहां तक कह दिया कि ये साइको है, बचा के रहिएगा। ये तमाम खुलासे कर रहे हैं, और मैं ही नहीं, देश की जनता जनार्दन कह रही है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, जल्द से जल्द पूछताछ स्टार्ट करो। और ये भी कयासें लगाई जा सकती है कि क्या पता सीमा को पुलिस ने उठा लिया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 पासपोर्ट मिलना, इन सवालों के जवाब देना और वहां से यहां तक का सफर तय करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ आधार कार्ड गलत मिले हैं, सिम कार्ड पाकिस्तान के मिले हैं, सिम कार्ड टूटे हुए मिले हैं, फोन भी बहुत सारे मिले। इस तरह के तमाम सवाल कहीं ना कहीं हो सकता है कि एजेंसी भी उठा ली होगी। लेकिन हालांकि जो खबर आ रही है कि सीमा अपने घर पे स्थित नहीं है, यहां तक कि सचिन बाबू भी नहीं मिल रहा है, उनका बाबू सोना। आगे क्या कहती है इनका दोस्त, वो बतला देता हूं। वीडियो में लड़की सीमा के प्रेमी सचिन को सलाह देते हुए नजर आई और उन्होंने कहा कि सचिन, तुम्हें उसे सीमा से बचकर रहना चाहिए। वह बहुत बड़ी धोखेबाज और जालसाज है, तुम उससे दूर रहो। साथ ही लड़की का कहना है कि सीमा के कई लोगों को धोखा दिया है। वह सचिन के प्यार को भी धोखा दे रही है, सचिन के परिवार को भी धोखा दे रही है। देखा, यही बातें सीमा के एक और बॉयफ्रेंड ने कहा था, जो एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स बॉयफ्रेंड ने जो कहा था कि मेरे लिए भी लाहौर आ सकती थी। ये बहुत चालबाज है। अब उस बॉयफ्रेंड ने भी, एक्स बॉयफ्रेंड ने भी इनके बारे में कहा था कि दरअसल बचा के रहना, सचिन संभल जाओ। और यही एक युवती, उसकी दोस्त बोल रही है कि सीमा बड़ी चालबाज है और साइको है। अब बात आते हैं कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने क्या धमकी दी है। दरअसल जो रिपोर्ट बतलाती है कि धमकी दी गई है कि सीमा को वापस लौटा दो, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और लगातार इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सीमा को वापस कर दो। इधर सीमा कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, और वहां के आतंकवादी संगठन कह रही है कि सीमा को वापस कर दो। अगर सीमा को वापस नहीं किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इन तमाम धमकियों को लेकर मुंबई पुलिस और तमाम पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ये कॉल करके किस तरह से धमकी दे रही है, कौन धमकी दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बहुत सारे सवाल उठाते हैं, और क्या पता सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि सीमा की एक्स बॉयफ्रेंड ने और सीमा की दोस्त कहने वाली का वीडियो वायरल ये हो रहा है, और लगातार वो कह रही है कि संभल के रहना सचिन। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।